तो दोस्तों स्वागत है आपका स्किन सीक्रेट्स पे। और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और आज के एपिसोड में हमको लूसी के भाई सयान का गुस्सा देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत ही गंदे तरीके से हमारी दुआन के ऊपर निकलता है। और हाँ गाइस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 17th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या, लेट्स बिगिन। तो अब तक हमने देखा कि लूसी बाहर बैठी हुई थी और उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जूलिया की बातें। वो उन बातों को सोच सोच कर स्ट्रेस में थी कि तभी वहां दुवान आ जाता है। दुवान लूसी के लिए खाना लेकर आया था। उसे देखकर लूसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वो दुवान से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। वाह, सच कहूं दोस्तों, ये लाइन सुनकर दिल भर आया। कितनी सच्चाई और अपनापन है इन शब्दों में। दुवान लूसी की ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि लूसी भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद दुवान लूसी को घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में लूसी को उसके भाई सियांग की कॉल आती है। वो पूछता है, क्या तुम हॉस्टल पहुंच गई हो? लूसी झूठ बोलती है, हाँ बस पहुंचने ही वाली हूं। लेकिन तभी सियांग गुस्से में कहता है, तुम वही लड़की हो ना जो एक लड़के का हाथ पकड़कर घूम रही थी? ये सुनकर लूसी हैरान रह जाती है और इधर उधर देखने लगती है। और तभी सामने से सियांग खुद आ जाता है। उसे सामने देखकर लूसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सियांग गुस्से में कहता है, जिस बॉयफ्रेंड की तुम बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि दुवान है। अब लूसी थोड़ी नर्वस होकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। भाई गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सब ठीक से समझा दूंगी। लेकिन सियांग किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं था। वो सीधा कहता है, मेरे साथ चलो। लूसी साफ मना कर देती है और दुवान के पीछे छिप जाती है। अब दुवान आगे बढ़कर कहता है, देखिए, इसमें सिर्फ लूसी की गलती नहीं है। पहले मैंने ही उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। वह दुवान सच्चे जेंटलमैन की तरह अपनी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन सियांग चिल्लाकर कहता है, बस तुम चुप रहो। फिर सियांग दुवान को धक्का देकर पीटना शुरू कर देता है। तुझे टाइम पास करने के लिए सिर्फ मेरी बहन ही मिली थी? पहले तो तू उसे अपनी बहन मानता था। दुवान दर्द में भी कहता है, लेकिन मैं लूसी से सच में प्यार करता हूँ। सियांग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो दुवान को मारते मारते लहूलुहान कर देता है। सच बताऊं, ये सीन बहुत ही इमोशनल था। लव और फैमिली के बीच की लड़ाई हमेशा सबसे कठिन होती है। थोड़ी देर बाद सियांग खुद थककर नीचे बैठ जाता है और पूछता है, आखिर मेरी बहन ही क्यों? कोई और लड़की नहीं मिली तुझे? दुवान शांत होकर कहता है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं लूसी से सच्चा प्यार करता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो जितना मन चाहे उतना मार लो। उफ, ये डायलॉग पूरा दिल पिघला देने वाला था। अब सियांग कहता है, बस अब घर चल। दुवान थोड़ा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब भाई का गुस्सा कुछ कम हो गया है। रास्ते में सियांग कहता है, तुम दोनों को साथ हुए कितना टाइम हुआ? दुवान कहता है, बस 2.5 महीने। सियांग गुस्से में कहता है, कहीं तुम दोनों बहुत आगे तो नहीं बढ़ गए? दुवान हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझे ऐसा लड़का समझते हो? तुम तो जानते हो मैं कैसा हूं। अब दोनों घर पहुंचते हैं। सियांग घर में चारों तरफ चेक करने लगता है, कहीं लूसी और दुवान साथ तो नहीं रहते। फिर वो फ्रिज खोलकर खाने के लिए स्ट्रॉबेरी निकालने लगता है। लेकिन तभी दुवान झट से कहता है, रुको, ये स्ट्रॉबेरी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था। सियांग मुंह बनाकर कहता है, ओह हाय, तो ये बात है। हाँ हाँ हाँ, ये सीन थोड़ा फनी था। गुस्से के बीच हल्की मुस्कान छोड़ गया। रात में लूसी दुवान को कॉल करती है, क्या हुआ, मेरे भाई ने मान लिया क्या?
दुवान उसे दिलासा देता है। हाँ, अब फिक्र मत करो, वो मान गया। ये सुनकर लूसी की आंखों में खुशी झलकती है। अगले दिन दुवान लूसी को ऑफिस पिक करने आता है, लेकिन उसने मास्क पहन रखा था। लूसी पूछती है, मास्क क्यों पहना? दुवान कहता है, मुझे सर्दी लग गई है। लूसी शक में मास्क हटाती है और उसके चेहरे की चोट देखती है। वो समझ जाती है ये सियांग का किया हुआ है। गुस्से में वो सीधा भाई के पास जाती है। भाई, आपने दुवान को कैसे मारा? अगर आप मेरे सामने ऐसा करते तो मैं पुलिस को बुला लेती। ये कहकर वो रोने लगती है और फिर कहती है, आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, और वहां से चली जाती है। दुवान उसके पीछे भागता है, उसे मनाता है और आखिरकार लूसी को लेकर वापस आता है। सियांग कहता है, तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने भाई से रिश्ता तोड़ दोगी? क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे छोड़ दोगी? लूसी फिर भी कहती है, भाई, आपने दुवान को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? दुवान बीच में बोलता है, रुको, सिर्फ सियांग ने नहीं, मैंने भी उसे मारा। ये सुनकर लूसी दुवान पर गुस्सा करती है, तुम दोनों को लड़ना ही क्यों पड़ा? अब सियांग थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि लूसी को उसकी भी फिक्र है। वो कहता है, देखो तो, इसे मेरी जरा भी चिंता नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, वो तो मेरी फिक्र करती। ये सुनकर लूसी हंसते हुए अपने भाई को पानी देती है और आखिरकार दोनों में सुलह हो जाती है। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है।